हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड कल मेरा सीडीएस का एग्जाम है। और एग्जाम की प्रिपरेशन की बताऊं तो एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसी है वैसी है, पता नहीं कैसी है। तो भाई पता नहीं मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी है, एंड आई डोंट नो कि भाई कल क्या होने वाला है। बाकी मेरा एसएससी का भी एग्जाम था परसों, बट लेकिन अब पता नहीं क्या इशू आ रहा है, क्योंकि गुरुग्राम के जो सेंटर है वहां पे एग्जाम हो नहीं पा रहा है। तो क्या पता मेरा सेंटर भी चेंज हो जाए, क्योंकि अभी मैं जब लॉग इन करके देख रहा हूँ तो मेरा सेंटर भी शो नहीं कर रहा है। 4 दिन पहले तक वो गुड़गांव शो कर रहा था, बट लेकिन अब वो मतलब दिखा रहा है कि योर एग्जाम शीट इज नॉट लाइव। तो पता नहीं भाई, एसएससी से तो मेरी ये मतलब उम्मीदें टूट चुकी है। बट लेकिन जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, सीडीएस। तो भाई सीडीएस की बात करें तो मैंने सीडीएस के लिए ना 15 दिन पहले एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। और वो स्ट्रेटेजी मैं खुद फॉलो कर नहीं पाया हूँ, सबसे मेन चीज तो। और वो फॉलो कर लेता तो तब भी शायद मेरा जो रिव्यू एक्सपीरियंस है वो यही रहता। 15 दिन पहले भाई मैंने जोश जोश में वीडियो बनाई तो थी, बट लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एग्जाम को समझा नहीं। मैंने एग्जाम के लेवल को नहीं समझा, मैंने एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझा। तो ऑब्वियसली अगर मैं एग्जाम के लेवल और पैटर्न को नहीं समझूंगा तो उस चीज का कोई फायदा है नहीं एक्चुअली, है ना। क्योंकि जब तक आपको एग्जाम के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा ना, तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम आप क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। परिमाना ढंग से, ठीक है। बाकी देखो, अ, सारी चीज बताने से पहले भाई एक चीज का ध्यान रख लेना। अपना अंडरटेकिंग ले जाना, जिसने भी मतलब नेम और डेट वाली फोटो नहीं डाली एग्जाम फॉर्म फिल करते हो, तो अपनी भाई एक एक फोटो ले जाना विद एग्जाम एग्जाम डेट नहीं, जिस भी डेट को तुमने फोटो खिंचवाई थी उस मतलब एडिट कर लेना उसको। एडिट हो जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके साथ अंडरटेकिंग ले जाना। और कोशिश करना कि 3 कॉपी तुम अंडरटेकिंग की लेके जाओ, और बाकी 3 तो फोटो लेके जानी है ही। उसके अलावा अपना आईडी कार्ड ले जाना, 2 रियल लेके जाना, और एडमिट कार्ड, और आपका वो 2 बॉल पॉइंट पेन ले जाना। मैं भी लेके आया हूँ भाई, तो को दिखा देता हूँ। ये 2 बटरफ्लो के पेन लेके आया हूँ, नए नवेले। खैर एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से तो लेके आने नहीं चाहिए थे पेन। लेकिन देखो यार, सबसे अच्छी चीज है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, वो आपको काफी चीजें सिखाता है। आपको रियलाइज करवाता है सिचुएशन से कि भाई ये सिचुएशन आ चुकी है भाई तेरे लाइफ में, तेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और भाई, अ, कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर देंगे। एज तो है ना अभी, ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब नहीं दे सकता हूँ सीरियस बात से। और भाई मैं तो मतलब अभी ना टारगेट करके चल रहा हूँ अगले साल तक कि एटलीस्ट 4 से 5 कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निकालू। मेरा भाई अब ना इतना मजा आने लग रहा है ना कंपटीशन कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करने का। मजा आ रहा है, लेकिन वो तैयारी नहीं हो रही है ना, तो वो एक गुस्सा भी आ रहा है अपने आप से कि साइन तू कर सकता है, बट लेकिन तू नहीं कर रहा। तू कर सकता है ये सब चीजें, बट लेकिन तू नहीं कर रहा। तो वो गुस्सा मतलब एक अलग ही एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो देखो, कल जैसा भी एग्जाम होगा एक्सेप्ट करेंगे, रिव्यू भी दूंगा भाई एग्जाम का भी, कैसा एग्जाम हुआ है, और ये सब चीजें भी बताऊंगा जो भी मेरे एग्जाम में आई थी। और सबसे बड़ी बात है ना कि क्वेश्चन पेपर साथ में मिलता है, तो पानी का पानी और दूध का दूध अपने आप हो जाएगा। कल एग्जाम देने के बाद ही बता दूंगा कि भाई एग्जाम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे मेन चीज तो ये है कि बाकी एग्जाम्स का ना ये एंग्जाइटी रहती है कि भाई मतलब जो ये ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, जैसे एफकेट का था, आईबीपीएस का था, तो ये एग्जाम थे मतलब आपके 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तो तभी आपको रिजल्ट का पता चलता है, ठीक है। वैसे जो क्लियर कर रहा होता है उसे पता चल जाता है। एफकेट का मेरा एग्जाम ठीक ठाक गया था, तो हो सकते हैं चांसेस क्लियर। तो ये फीलिंग रहती है मन में, ठीक है ना। बट लेकिन जब आपके ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर साथ में मिलता है ना, जैसे मेरा एचएससी सीईटी का एग्जाम था तो क्वेश्चन पेपर साथ में मिला था, तो मेरे 70 क्वेश्चन ठीक थे उसमें 100 में से। बट लेकिन 70 की कट ऑफ जाएगी नहीं, 75 से 80 तक की कट ऑफ जाएगी, तो मेरे को पता चल गया कि भाई मतलब इतना होप नहीं लगा सकते इस एग्जाम से। ऐसा ही कल पता चल जाएगा सीडीएस का कि भाई मतलब कितना पानी में हूँ, कितना कितनी जो मैंने 15 दिन में प्रिपरेशन की है वो वही कल सामने निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी भाई जो भी कैंडिडेट जिसने भी प्रिपरेशन अच्छे से की है, ऑल द बेस्ट। और बाकी एग्जाम का प्रेशर अलग होता ही है। आईबीपीएस में मैं देख चुका हूँ, मैं पहले पजल वगैरह सोल्व कर रहा था यहाँ पे घर पे बैठ के सोल्व हो रही थी, बट लेकिन वहां पे पजल सोल्व भी नहीं हुई। तो एग्जाम का प्रेशर अलग होता ही है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा एग्जाम होगा, मतलब जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार, देखो ना। और एक्सेप्ट करके भाई उस चीज को ना तुम सुधार सकते हो। सबसे मेन चीज है ना, इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। तो अब भी मैं नहीं सुधारूंगा तो भाई मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं होगा। और
बस यही था। मेरी प्रिपरेशन ऐसी है। इंग्लिश की प्रिपरेशन ठीक ठाक है। वही 40 से 45 नंबर आ रहे हैं। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो रियलिटी चेक दूं तो उसमें भी तुम बोल सकते हो कि इतना प्रेशर नहीं है, तो ये 40-45 नंबर आ रहे हैं। और जीके का तो भाई ऐसा हाल है कि मतलब आता है बट लेकिन नहीं भी आता है। तो जीके तो वैसे ही डामाडोल है, तो अब जीके के लेवल पे डिपेंड करेगा। बाकी मैथ अच्छा है, मैथ में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो वही है, देखो सबसे मेन चीज है ना, अगर इंग्लिश का पेपर अच्छा हो गया ना, वो पॉजिटिविटी मोमेंटम बन गया ना एक बारी, तो वो जीके का पेपर भी अच्छा हो जाएगा, मैथ का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो वही है कि भाई कोशिश करूंगा कि भाई पूरे टाइम पॉजिटिव रहूं, और पॉजिटिविटी के साथ ही एग्जाम को स्टार्ट करूं। इंग्लिश में जैसे कि पैसेज वगैरह ये सब चीजें हैं जो ये आसान लगती है मेरे को, जिनमें मैं ठीक ठाक स्कोर करता हूँ, वहां से स्टार्ट करूंगा। और स्ट्रेटेजी तो यही है कि भाई मतलब अपना इंग्लिश में जो जो चीजें सबसे पहले आती है हम उनको टारगेट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा इंग्लिश में भाई, ठीक है। उसके बाद जीके का ये सोच के रखा है मैंने कि भाई पहले आधे घंटे में पूरा पेपर भाई उसकी क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा पेपर की पूरे की पहले आधे घंटे में। अगर ठीक है, मैं मेरे को लगता है कि भाई मैं 40 से 50 क्वेश्चन ठीक कर सकता हूँ तो ठीक है। नहीं तो भाई मैं 120 अटेम्प्ट करके आने वाला हूँ। क्या पता भाई मतलब जो मेरे इंस्टिंक्ट है वो ही ठीक हो जाए, उसी से मेरे क्वेश्चन ठीक हो जाए। बाकी मैथमेटिक्स वही 50 से 60 क्वेश्चन करने के सोचूंगा। और फिर आके अपना रिव्यू दे दूंगा तुम सबको, तुम भी अपना मतलब बताना कि भाई कैसा एग्जाम हुआ है। और फिर कट ऑफ के लिए भी डिस्कशन करेंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उससे बता दूंगा भाई कितनी कट ऑफ जाएगी। तो बस इतना ही है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए रुको, मैंने एक एनवलप लिया था भाई। ये रहा, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। गिर गए सॉरी। तो एक एनवलप ले जाना भाई ऐसा ही, और टाइम से पहुंच जाना, 1 घंटे पहले पहुंच जाना सेंटर पे, ताकि कोई तुम्हें दिक्कत ना हो। और एग्जाम करना भाई अच्छे से खुले दिमाग से करना, बिना किसी टेंशन के। क्योंकि भाई जितनी टेंशन लोगे उतना बेकार एग्जाम होगा, और जितना तुम अच्छे माइंड से करोगे, जितनी पॉजिटिविटी के साथ करोगे, तो तुम उस चीज को एक्सेप्ट भी कर पाओगे कि भाई अगर गलती है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ऑल द बेस्ट कैंडिडेट्स। जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं कल एग्जाम के बाद।